Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is blood and circulation. The topic is from unit number 7 System Physiology Animal. ठीक है, तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं आप लोगों को जो सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल यानी एनिमल फिजियोलॉजी जो यूनिट नंबर 7 है मैं वो कंप्लीट करवा रही हूँ ऑन यूट्यूब में। तो आज से मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc व BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो गाइज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नॉलेज आ सके। ठीक है, सो गाइज़ लेट्स प्रोसीड। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कोर्स कंप्लीट पढ़ने से पहले। तो ये सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल का कोर्स है। ठीक है, फॉर CSIR नेट का सिलेबस है ये। ठीक है, CSIR नेट का। ओके, तो सबसे पहले हम ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड एंड सर्कुलेशन जो कि मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। देन हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, देन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देन नर्वस सिस्टम। ओके, एंड देन सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंड्रोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है हम लोग फ्री पढ़ेंगे ऑन यूट्यूब। सो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या है गाइस? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ एन वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों में क्या क्या आता है? एक तो ब्लड आता है आपका। ठीक है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक तो ब्लड आता है एंड दूसरा क्या आता है? लिम्फ। ठीक है, एक ब्लड आता है और एक लिम्फ आता है। ठीक है, दो चीज़ का फ्लूइड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड में बी डिस्क्राइब एज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है इन विच देयर इज अ लिक्विड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस नोन एज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, जो कि किससे बना होता है? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब हो गया जो भी सेल्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, जो कि प्लाज्मा में क्या होती है? सस्पेंडेड होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर आपका क्या बनता है? ब्लड बनता है। ओके, प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन, फॉर्म्ड एलिमेंट आर द cells. नेक्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द होल ब्लड वेरीज फ्रॉम 1.055 टू 1.060। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ से कहाँ वेरी करती है? 1.055 से टू 1.060 तक। द फ्रेशली शेड ब्लड इज़ रेड, थिक, ओपेक एंड स्लाइटली एल्कलाइन। जो फ्रेशली ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, थिक होता है, ओपेक होता है और स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ ये क्या है? दोनों आर ये वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? VCT। ठीक है, तो ब्लड एंड लिम्फ आर 2 टाइप्स ऑफ VCT। ठीक है, VCT यानी वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओके। द ब्लड क्या है? ब्लड इज रेड कलर्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दिस इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पेज से हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं गाइस? तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटो का मतलब हो गया ब्लड, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन।
जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। ओके, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हेमाटोलॉजी एंड हीमोपोइसिस। नेक्स्ट आता है, हमारा जो ब्लड है वो हमारे वेट के कितने अराउंड होता है? तो अराउंड 7 to 8% जो हमारा बॉडी वेट होता है, ऑफ बॉडी वेट इज़ ब्लड, यानी 7 to 8% हमारे ब्लड जो हमारे बॉडी वेट है वो क्या है? ब्लड है। जैसे अगर आप कोई इंसान अगर 100 kg का अगर कोई आदमी है तो उसमें से 7-8 किलो जो है वो ब्लड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ब्लड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच में जो है वो होता है, ठीक है। तो दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ जो ब्लड है, ब्लड इज़ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, कि ये सचमुच का कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे बोन्स, टेंडन, मसल्स, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पार्ट को हमारी बॉडी से दूसरे पार्ट से, ठीक है। दीज आर कनेक्टिव टिश्यू। उसी में हमारा ब्लड भी आता है जो हमारे पूरे बॉडी में जो है फैलता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। लेकिन फिर भी हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल कनेक्टिव टिश्यू। आप बोलोगे कैसे ये रियल कनेक्टिव टिश्यू से डिफरेंट है, ठीक है। बिकॉज कुछ रीजंस जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख लेती हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहला रीज़न है कि ये क्यों जो है डिफरेंट है बाकी कनेक्टिव टिश्यू से। सेल ऑफ ब्लड, जो सेल्स होती हैं ब्लड की, सेल्स ऑफ ब्लड लैक द पावर ऑफ डिवीज़न, लैक द पावर ऑफ डिवीज़न, यानी जो हमारी ब्लड सेल्स हैं जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गई, इन सब में क्या होता है? ये डिवाइड नहीं कर पाती हैं। दे हैव लैक ऑफ पावर ऑफ डिवीज़न, सो दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फाइबर है, फाइबर्स आर completely absent इन मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है, जैसे हर टिश्यू, हर सेल के बाहर मैट्रिक्स होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। ब्लड के पास भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसके जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है जिसमें कि प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उसमें फाइबर्स जो है वो कम्प्लीटली अब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड जो प्रोड्यूस होता है और सिक्रेटेड होता है वो लीवर के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है, और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स ऑफ ब्लड है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड by liver and lymphoid organs, ओके। तो ये सारा जो है वो लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थ्रू सिक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ब्लड के बारे में कुछ बेसिक बातें। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। ब्लड का हमारी बॉडी में कितना फंक्शन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है यार। इसका सबसे पहला फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, आप जो भी चीज़ें आप लोग खाते हो वो आपके स्टमक, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है और उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो ब्लड में जाता है। ब्लड में जाके ब्लड जो है हर एक बॉडी, आपकी बॉडी की सेल्स को जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो भी आपने खाया होता है। इट एक्ट एज अ व्हीकल की तरह काम करता है, थ्रू विच हार्मोन्स, वाइटामिन्स एंड अदर एसेंशियल केमिकल्स आर ब्रॉट टू देयर प्लेस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे हार्मोन्स रिलीज हो गया, वाइटामिन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, जहाँ पे उन्हें काम करना है वहाँ तक उनको पहुँचाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट फोर्थ है ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट का भी ड्रेनेज करता है। इट कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी एंड ब्रिंग देम टू द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेशन वाया किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एक्सक्रेशन में लेकर आता है, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया और इंटेस्टाइन हो गया। मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड बेस का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करके रखता है बाय इट्स एफिशिएंट बफरिंग पावर, प्लाज्मा प्रोटीन, रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ किडनी, स्किन एंड लंग्स। इट हेल्प इन मेंटेन द कांस्टेंट रिएक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे एसिड बेस रिएक्शन का मतलब जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कोई भी कैल्शियम आयन हो गया, तो इन सब का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कांस्टेंट लेवल में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, तो जैसे स्वेटिंग के थ्रू ये बाहर निकल सकते हैं और यूरिया के थ्रू बाहर निकल सकते हैं और भी जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसके थ्रू ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं। ठीक है, कम हो गया तो फिर बॉडी की सेल्स नहीं चाहेंगी कि उनका ज़्यादा आयन लॉस हो, ठीक है, तो उनको बचा के रखना, ये सारा काम जो है ये भी ब्लड का है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेन ऑफ द आयन बैलेंस बिटवीन सेल्स एंड देयर सराउंडिंग फ्लूइड। साथ ही साथ ये सेल्स और उसके सराउंडिंग फ्लूइड में भी आयन बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। The water content of blood possesses 3 qualities which make it very suitable for this purpose. फर्स्ट है ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आपको पता है जो वाटर होता है उसका हाई स्पेसिफिक हीट होता है, एज इट कैन ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड देयर बाई प्रिवेंट द सडन चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर। जैसे आप एकदम ठंड में या एकदम गर्म में जाते हो तो एकदम से आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, हमारा सीमित रहता है। वो क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड में है जो वाटर कंटेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, ज़्यादातर वाटर ही कंटेंट है, तो उसकी वाटर की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज़ हायर देन दैट ऑफ द एनी अदर ऑर्डिनरी लिक्विड। दिस हेल्प इन क्विक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। ठीक है, तो ये जो है क्विक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट में मदद करती है। नेक्स्ट है हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई एंड सिंस वाटर इज कॉन्स्टेंटली इवापोरेटिंग फ्रॉम स्किन एंड लंग्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट इन दिस वे। ठीक है, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन भी है। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वाटर की, ये आपने कई और जगह भी पढ़ी होगी कि हाई स्पेसिफिक हीट होती है। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब तुरंत जो है आपकी बॉडी, अगर टेम्परेचर चेंज होता है आपके इन्वायरमेंट का तो तुरंत आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कंडक्टिविटी। जैसे आप सर्दियों में अपने हाथ गर्म करते हो, ठीक है, तो हाथ गर्म करते हो, आपको ठंडा लगता है, लेकिन आपकी बॉडी में वो पूरी हीट ट्रांसफ़र होती है। जब आपके हाथ गर्म होते हैं, आप हाथ गर्म करते हो आग में या कहीं पर भी, तो वो पूरी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, उसे बोलते हैं हाई कंडक्टिविटी। थर्ड है हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, यानी जब आप इवापोरेट करती है, जैसे गर्मियों में के टाइम पे जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग जब होती है हमारी, तो हमारा लॉट ऑफ हीट जो है बॉडी का वो इवापोरेट होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, वाटर की है। और वाटर किस में ज़्यादा है, हमारे ब्लड में। ब्लड में लगभग 91% अराउंड जो है आपका वाटर ही है। ठीक है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होने की वजह से जो है हमारा ब्लड जो है ये सारे फंक्शन जो है वो रेगुलेट कर पाता है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्शन। ब्लड
एक्ट एज अ ग्रेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है। ब्लड हमारा बहुत बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है। टू वेज, द वाइट ब्लड सेल्स ड्यू टू दियर फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी इनगल्फ बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स, इट डेवलप एंटीबॉडीज विथ कॉम्बैट टॉक्सिन एजेंट, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को भी डेवलप कर पाते हैं हम, ठीक है, और फैगोसाइटिक एक्टिविटी भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये डिफेंस की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेशन इट गार्ड अगेंस्ट द हीमोरेज, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे चोट लग गई, ब्लड लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, कहीं पर हाथ पे चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई, कहीं पर भी चोट लग गई, तो क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो ब्लड निकलता है तो तुरंत थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड के पास क्या है प्रॉपर्टी कोगुलेशन की, यानी खून का थक्का बन जाता है और वो थोड़ी देर बाद ब्लड निकलना जो है बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये कोगुलेशन की प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड की। नेक्स्ट है द प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ब्लड हैव वेरियस फंक्शन, वाइड फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा। जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसके भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती हैं बाय चेंज द वॉल्यूम विस्कोसिटी हीमोकैरेट वैल्यू ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हीमोकैरेट क्या होता है, आपका जो सेल्स होती हैं ब्लड की, ठीक है, जैसे इरिथ्रोसाइट्स, जनरली आरबीसीज, ठीक है। तो उनका जो है विस्कोसिटी चेंज या ब्लड वॉल्यूम चेंज से ये रेगुलेट कर सकता है क्या, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड देख लेते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड का कंपोजिशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है लिक्विड पार्ट, ए वाला है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट कौन सा होता है हमारे ब्लड का, उसमें क्या प्रेजेंट होता है लिक्विड पार्ट में, तो दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका होता है ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसे हम बोलते हैं बी पार्ट है हमारा, जो कि सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या हम इसे बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ये हमारा सॉलिड पार्ट हो गया, ठीक है। लिक्विड पार्ट में तो हम प्लाज्मा से डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड पार्ट में देख लेते हैं। सॉलिड पार्ट में जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं या ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ये कितने तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स, देन है वाइट ब्लड सेल्स, एंड देन है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ये सारे नाम पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डब्ल्यूबीसी के साथ भी हम आगे जाके डील करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में भी डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स में आपके कौन कौन आ जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स हो गया, और एसिडोफिल्स हो गया। ये सारे किस में आते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपका क्या आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स, और दूसरा क्या आता है, लिम्फोसाइट्स,
ठीक है। ये सारा आपका क्या आता है, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। ये हम WBC के अंदर पढ़ेंगे जब हम WBC पढ़ेंगे, यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो क्लासिफिकेशन है या कंपोजिशन हम कह सकते हैं ब्लड का, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है, ये कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है, अगर आपसे परसेंट पूछ लिया जाए तो ये 55% प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट। और जो सॉलिड पार्ट और जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो कितना परसेंट होता है, 45%, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा का वॉल्यूम है, ठीक है, जो कि 55% है। ये बीच में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, बफी कोट, ये बहुत कम परसेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, इनका परसेंट बहुत कम होता है। और नेक्स्ट आता है आपका इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के परसेंटेज को हम हीमोकैरेट भी बोलते हैं, ठीक है। वो 45% जो है आपको लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। सो हीमोकैरेट को समझते हैं। द हीमोकैरेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम दैट इज इरिथ्रोसाइट। जो ब्लड वॉल्यूम का परसेंटेज है ना, उसको, जो कि इरिथ्रोसाइट का परसेंटेज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोकैरेट बोलते हैं। तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि हीमोकैरेट का परसेंटेज क्या होता है ब्लड में, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज़ 45%, ठीक है। दैट विल बी द सेम एज द इरिथ्रोसाइट परसेंटेज। इट इज़ मेजर्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो है वो मेज़र किया जाता है। स्पिनिंग एट हाई स्पीड ऑफ अ सैंपल, जैसे सेंट्रीफ्यूज किया होगा आपने कभी लैब में, ठीक है। तो देखा होगा कि जो सेल्स हैं, जो भी सेल्स हैं, सेल्स जो है वो बॉटम में आ जाती हैं, ठीक है, और जो लिक्विड पोर्शन है वो अपर में आ जाता है, ठीक है। यही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है। द इरिथ्रोसाइट्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, द प्लाज्मा रिमेन्स ऑन द टॉप, द ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स फॉर्म्ड वेरी थिन लेयर बिटवीन दैम कॉल्ड बफी कोट। और जो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स हैं वो बीच में एक बहुत ही थिन, बहुत ही पतली लेयर्स को जो है वो बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुफे कोट बोलते हैं, ठीक है। द हीमोकैरेट इज़ नॉर्मली अबाउट 45% इन मैन। हीमोकैरेट जो मैन में होता है वो 45% होता है, और वोमेन में जो है वो 42% अराउंड होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई होप ये जो है आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या जो है मैं आपको समझाना चाहती हूँ इस फिगर के थ्रू, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया, तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, इन सबको तीनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। नेक्स्ट है एक टर्म आता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं PCV। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, कॉर्पसेल्स, ठीक है। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर कभी पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज हीमोकैरेट वॉल्यूम, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, हीमोकैरेट, हीमेटोकैरेट वॉल्यूम, ठीक है। हीमेटोकैरेट वॉल्यूम जिसे हम HV भी बोलते हैं ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ओनली नंबर ऑफ RBC इन ब्लड, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में? और कितना परसेंट होता है, अराउंड 45%। कितने के इक्वल होता है, 45% इन मैन एंड 42% इन वुमेन, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई होप अब सारे टर्म्स जो है आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है।
हीमोकैरेट वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है, ओके, और फॉर्म्ड एलिमेंट भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो सब कुछ आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, प्लाज्मा से, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, लिक्विड पार्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में, ठीक है। वही उतना ही लेवल कर रही हूँ, बस थोड़ा सा आगे आपको CSIR नेट के लेवल तक पहुँचा रही हूँ। स्टार्टिंग बेसिक से हो रही है, लेकिन पहुँचा रही हूँ आपको नेट के लेवल तक, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले ए है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जो कि कैसे कलर का होता है, विच इज़ पेल येलो, पेल येलो इन कलर, ठीक है, पेल येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है गाइस, तो बिलिरुबिन, बिलिरुबिन पिगमेंट जो है इसमें प्रेजेंट होता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का एक और नाम है, दैट इज यूरो बिलिनोजन, ठीक है, ये भी हम बोलते हैं, ठीक है, पिगमेंट। तो इसकी प्रेजेंस होने से क्या दिखता है, पेल येलो कलर का। दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि पेल येलो कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन और यूरोबिलिरोजन पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन है। तो सबसे पहले है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। वाटर कितना परसेंट होता है इसमें, वाटर होता है जनरली 90 से 92% तक इसमें क्या होता है प्रेजेंट, वाटर होता है मेजर पोर्शन। रेस्ट जो 8 to 10% होता है, रेस्ट 8 to 10% वो क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक and organic compounds are present, compounds are present, ठीक है। जो 8 to 10% होता है वो इसमें इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या क्या आता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। तो इस इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा में क्या क्या आता है गाइस, ठीक है। सबसे पहले इसका परसेंटेज कितना होता है ये देख लेते हैं। तो ये कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 0.9% जो है ये प्रेजेंट होता है, यानी 8 to 10% में 8 to 10% का 0.9% जो है वो आपका जो प्लाज्मा का टोटल कंटेंट है, प्लाज्मा जितना है, जैसे 100% प्लाज्मा है जिसमें से 90 से 92% वाटर है, तो अगर इनऑर्गेनिक पार्ट अगर हम बोले प्लाज्मा का, तो उसमें जो है 0.9% जो है ओनली जो है वो आपका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स, क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, ए है परसेंट ऑफ प्लाज्मा लिख लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस जैसे कौन कौन से आयंस हो गए, जैसे सोडियम हो गया, इनऑर्गेनिक में यही तो आता है, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड्स नहीं हैं, ठीक है, वही इनऑर्गेनिक हुआ। तो आयंस जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, और कौन सा हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है, बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, सल्फाइड हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया,
ठीक है, ये सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट जो क्या प्रेजेंट होता है, तो बी है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका नॉर्मल सॉल्ट NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, ठीक है, ये सारा प्रेजेंट होता है। NaHCO3 हो गया, ठीक है, KHCO3 हो गया, ये सारे सॉल्ट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के कॉमन सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट C है डिज़ोल्व्ड गैसेस। डिज़ोल्व्ड गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे CO2, O2 और N2। ठीक है, O2 बहुत कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में काफ़ी कम डिज़ोल्व होता है, और जनरली जो है CO2 सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू O2। ठीक है, तो डिज़ोल्व गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कितना कितना होता है, अगर मैं ईच मतलब आपको बता दूं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कितना % CO2 का होगा, कितना ऑक्सीजन का होगा, कितना नाइट्रोजन का जो गैसेस का परसेंटेज होगा इन इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। तो कितना होता है जनरली, ईच अगर मैं 100 ml लूँ, ईच 100 ml वाटर, अगर 100 ml वाटर लें हम किसका, प्लाज्मा का, ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, उसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा, कंटेंट उसमें क्या क्या मिलेगा हमें। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो सबसे कम आपको ऑक्सीजन मिलेगा 0.29 ml ऑफ ऑक्सीजन, ml ऑफ O2। ठीक है, और मैं अगर N2 की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, तो वो 0.5 के अराउंड मिलेगा, 0.5 ml ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द % जो है, जैसे मोस्ट नहीं मतलब 30% अराउंड जो है प्लाज्मा जो है वो CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। तो अराउंड 5.0 ml जो है, यानी 5 ml तक जो है आपको CO2 जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो CO2 का % हमेशा ज़्यादा होगा इन प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में CO2 ज़्यादा होगा, और सबसे कम क्या होगा, N2 होगा, सबसे कम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वाटर में क्या होता है, कम डिज़ोल्व होता है एज़ कम्पेयर टू CO2 एंड N2। ठीक है, आई बात समझ में, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, और PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ेंगे प्लाज्मा का। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा का ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, उन सबको डील करेंगे। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देवराड़ी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।